केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं, जबकि राज्य की विधायिका को कहते हैं क्या? लिखा सबने? वेरी गुड। विधान, हाँ ये विधानमंडल, 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 विधान परिषद, विधानमंडल, 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 ठीक है। विधान परिषद एक ही का आया सिमरन। विधान परिषद नहीं होता, विधानमंडल होता है ना। देखो देखो एक बार मैं विधायिका को यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसको समझना। विधायिका एक देखो केंद्र में होता है, एक राज्य में। केंद्र में क्या होती है? संसद। राज्य में क्या कहते हैं? विधान मंडल कहते हैं, ठीक है। संसद किस किस से मिलके बनती है? एक तो लोकसभा से, दूसरा किससे? राज्यसभा से। इन दोनों से मिलके बनती है। विधानमंडल किससे मिलके बनती है? एक तो विधानसभा से और दूसरा विधान परिषद से। विधान परिषद, समझ आया क्या? विधानसभा और विधान परिषद से। क्लियर हो गया? देखो अब यहां पर समझो, इसको भी समझ लो। देखो थोड़ा दोनों के अंतरों को मैं एक बार समझा रहा हूं यहां पर। अब देखो मैंने आर्टिकल कितना बताया था? 79। इसका कितना बताया था? 80। और इसका कितना बताया था? 81। अब हमें ये वाला पढ़ना है, आपको ये वाला लिखना है, वो वाला नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर कितना है? आर्टिकल 168। इसका आर्टिकल कितना है? 169। इसका आर्टिकल कितना है? 170। ये पहला अंतर क्लियर हो गया। विधानमंडल देखो ये केंद्र में है, केंद्र सेंटर गवर्नमेंट में विधायिका क्या होती है? संसद। और स्टेट गवर्नमेंट में विधायिका क्या होती है? राज्य में विधानमंडल। अंतर समझ आ रहा है दोनों में? इसका आर्टिकल देखो हमने पढ़ा अभी 79, 80, 81, लेकिन इसका कितना होता है? 168, 169, 170। अब देखिए लोकसभा कैसा सदन था? यह अस्थाई सदन था ना, अस्थाई सदन था। लेकिन ये कैसा सदन होता है? स्थायी सदन। कैसा सदन होता है? स्थायी। तो सेम यहां पर भी होगा। ये कैसा सदन होगा? अस्थाई सदन। जबकि ये कैसा सदन होगा? स्थायी सदन। बात समझ में आई? क्लियर? ये कैसा सदन होता है? लोकसभा उच्च होता है या निम्न होता है? निम्न सदन होता है। कैसा होता है? निम्न सदन। और ये कैसा सदन होता है? उच्च सदन। सेम होगा या नहीं होगा बताइए? उच्च सदन। ये कैसा सदन होगा? निम्न सदन। निम्न सदन होता है विधानसभा। और विधान परिषद कैसा सदन होगा? उच्च सदन। क्लियर हो गया? अब देखो इसको लोकप्रिय सदन भी कहेंगे, और लोकप्रिय सदन भी, और क्या कहते हैं? प्रतिनिधि सदन भी। जैसे इसको लोकप्रिय और प्रतिनिधि कह रहे थे, वैसे इसको भी लोकप्रिय भी कहेंगे, प्रतिनिधि भी। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो इसका कार्यकाल कितना बताया था मैंने लोकसभा का? बताइए कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना बताया अभी राज्यसभा का? कार्यकाल कितना बताया? 6 वर्ष। सेम डिक्टो यहीं पर भी हो जाएगा ना। कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। और इसका कार्यकाल कितना? कार्यकाल कितना? 6 वर्ष। होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब देखो इसके लिए इसका चुनाव कैसे होगा? चुनाव कैसे बताया था मैंने अभी? प्रत्यक्ष रूप से बताया था। और इसका चुनाव कैसे बताया? चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष। इसका भी चुनाव सेम कैसे होगा? चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। विधानसभा का वोट देने जाते हैं ना, धामी जी को जिताया था ना, इसका चुनाव कैसे होता है? हरा दिया था धामी जी को, है ना। चुनाव कैसे होता है इसका? अप्रत्यक्ष। फिर भी मुख्यमंत्री बन गए लोग और रहो, है ना। चुनाव कैसे होता है इसका? अप्रत्यक्ष। बात समझ में आ गई क्या? ये इसका चुनाव प्रत्यक्ष, इसका अप्रत्यक्ष, इसका प्रत्यक्ष, इसका अप्रत्यक्ष। सेम वैसी चीजें हैं, सेम हो रहा है ना। अब देखो न्यूनतम आयु बताइए। न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए कितनी? 25 वर्ष। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु बताइए। न्यूनतम आयु कितने वर्ष? 30 वर्ष। यहां पर देखिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? न्यूनतम आयु होगी 25 वर्ष। और इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? न्यूनतम आयु 30 वर्ष। देखो बिल्कुल एक जैसा ही है ना। बिल्कुल जो है, जैसी लोकसभा वैसी कौन? बताइए, जैसी लोकसभा वैसी कौन? बताओ तो।
जैसी लोकसभा वैसी राज्य में कौन? आंसर करो। लोकसभा की तरह राज्य में कौन? विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल या कौन? आंसर करो जल्दी। लोकसभा की तरह से राज्य में क्या? बिल्कुल विधानसभा, है ना। कई बार राज्यसभा कह देते हैं ना। जैसी केंद्र में लोकसभा वैसी राज्य में राज्यसभा भी कह देते हैं, ऐसा नहीं। जैसी केंद्र में लोकसभा वैसी राज्य में को क्या? विधानसभा। जैसी केंद्र में राज्यसभा वैसी राज्य में क्या? विधान परिषद। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, अंतर सबको क्लियर हुआ? ठीक है। अब बात आती है सदस्य। सदस्य अलग अलग होंगे। अब सदस्यों में एक जैसा नहीं होगा। सदस्य कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। सदस्य दोनों में क्या होंगे? अलग अलग, क्योंकि वहां लोकसभा में अलग होंगे, विधानसभा में अलग होंगे। ठीक है। लोकसभा बड़ी होती है, पूरे देश के लिए होती है, और विधानसभा केवल राज्य के लिए होती है। ठीक है। इतने अंतर बिल्कुल सेम थे जो हमने यहाँ पर समझ लिए। आगे बढ़े। इसको बना भी लो जल्दी, साथ ही साथ इस वाले को बनाना। हाँ, आप उसको मत बनाना, मैं तो ये समझाने के लिए लिखा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना अपने पास। ठीक है। अब मैं सदस्य वाले पोर्शन को समझाता हूं। ठीक है, चलिए अब इसको रब कर दें, फिर इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या देखो। सदस्य देखो, इस वाले को समझते हैं। सदस्य, किसी विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? बताओगे कोई? अधिकतम किसी विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? बताइए, चलो जल्दी आंसर करो। किसी भी विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? बताइए, मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? किसी को नहीं पता? मैक्सिमम संख्या कर रहे हो आंसर? नहीं पता। मैक्सिमम संख्या होती है 500 हो सकती है। किसी भी देश के किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। ठीक है। लेकिन वर्तमान में अधिकतम कहां पर है? सर्वाधिक सदस्य कहां है वर्तमान में? वर्तमान में अधिकतम सबसे ज्यादा विधानसभा के सदस्य कहां हैं? बताइए कहां पर है? आंसर करो। वर्तमान में सबसे ज्यादा किस राज्य की विधानसभा में सदस्य हैं? यूपी में। बताइए कितने सदस्य? आंसर करो। यूपी में सही है। कितने? यूपी में कितने सदस्य विधानसभा के? आंसर करो। बिल्कुल सही है, 403। 403 सदस्य है ना। यूपी में सबसे ज्यादा कितने सदस्य हैं? 403। बिल्कुल सही है ना। चलिए, ये होगी सदस्यों की संख्या। लेकिन विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या बताइए, कम से कम कितने होने चाहिए? विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? बताइए जरा। कम से कम विधानसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? किसी भी विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी होती है? न्यूनतम संख्या होती है 60। कितनी होती है? 60। बिल्कुल सही है पंकज जी। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो 60 होती है। अब बात आती है विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? विधान परिषद के सदस्यों की संख्या देखो, सदस्यों की संख्या क्या होती है? देखो, उस राज्य की मैक्सिमम संख्या बता रहा हूं। हाँ, उस राज्य की विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। से अधिक नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। मैक्सिमम संख्या क्या है? उस राज्य की, जिस राज्य में विधान परिषद बना रहे हैं, उस राज्य की विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन किसी भी हाल में न्यूनतम संख्या 40 होनी चाहिए। विधान परिषद के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 40। विधानसभा के लिए न्यूनतम संख्या कितनी थी? 60। ठीक है। विधान परिषद के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 40।
अब सर्वाधिक कहां पर है अभी विधान परिषद के सदस्य? सर्वाधिक हैं यूपी में। कहां पर है? सर्वाधिक सदस्य कहां है? यूपी में 100। यूपी की विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100, सबसे ज्यादा। ठीक है। और सबसे कम देखो, अब यहां पर देखो न्यूनतम 40 है, लेकिन जम्मू कश्मीर में, जे एंड के जम्मू कश्मीर में यह संख्या 36 ही थी। पहले 40 भी नहीं थी, 36 ही थी। न्यूनतम संख्या 40 होनी चाहिए, लेकिन वहां पर 36 ही थी, तो ये क्या कहलाएगा? अपवाद कहलाएगा। इसे क्या कहते हैं? अपवाद। अब देखो विधानसभा के सदस्यों की संख्या हमने कहा न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 60 होती है। लेकिन ध्यान रखना, गोवा और मिजोरम में ये संख्या 40 ही है। विधानसभा के सदस्यों की, सुन लो यहां लिख रहा हूं, गोवा, मिजोरम ये अपवाद है। गोवा मिजोरम में ये संख्या 40 है। सिक्किम में ये संख्या 32 है। पुडुचेरी में ये संख्या 30 है। बात समझ आई क्या? गोवा और मिजोरम में संख्या कितनी है? गोवा मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 और पुडुचेरी में कितनी है? 30। ये अपवाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? अपवाद। विधानसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए थी 60, यहां पर 40, 32 और 30 है। अगर पूछा जाए किस राज्य में सबसे कम विधानसभा के सदस्य हैं, क्या कहोगे? आंसर करो जल्दी। सबसे कम विधानसभा के सदस्य किस राज्य में है? जल्दी आंसर करें। विधानसभा के सदस्य सबसे कम कहां है? किस राज्य में? करो आंसर। सबसे कम विधानसभा के सदस्य। गुड गुड गुड। तभी मैं पूछ रहा हूं, मुझे पता था। ये मैंने क्या कहा? क्वेश्चन क्या कहा? सुना आपने? किस राज्य में सबसे कम विधानसभा के सदस्य हैं? कहा किस राज्य में? अब आया। कहां पर है सबसे कम? राज्य पूछ रहा हूं तो सिक्किम होगा। किस राज्य में सबसे कम विधानसभा के सदस्य हैं? तो सिक्किम में। कितने हैं? 32। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। बात समझ में आ गई? और देखो, और यहां पर अपवाद क्या बताया मैंने? विधान परिषद में अपवाद क्या बताया? अपवाद कौन है? यहां पर अपवाद था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 36 ही थे। जम्मू कश्मीर में कितने थे? 36 थे। ठीक है। होने 40 से थे, लेकिन 36 ही थे। ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। अब जम्मू कश्मीर का मामला तो अभी फिलहाल वहां पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, और वहां विधानसभा वगैरह भंग है अभी फिलहाल। तो ये अंतर है। अब बताइए, क्लियर हो गया अंतर विधानसभा विधान परिषद में? विधानसभा विधान परिषद में अंतर क्लियर हो गया? क्या क्या कहा मैंने? देखो, विधानसभा में आर्टिकल देखो, विधानमंडल को 168, विधान परिषद 169, विधानसभा 170, अस्थायी सदन, स्थायी सदन, निम्न सदन, उच्च सदन, कार्यकाल 5 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष, चुनाव प्रत्यक्ष, चुनाव अप्रत्यक्ष, न्यूनतम आयु 25, न्यूनतम आयु 30 वर्ष, सदस्य अधिकतम 500। यहां पर अधिकतम उस राज्य की विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है। वर्तमान अधिकतम सदस्य यूपी में है 403। यहां पर अधिकतम कहां पर है? यूपी में 100। न्यूनतम संख्या कितनी है? 60। यहां पर न्यूनतम संख्या कितनी है? 40। ठीक है। लेकिन 60 का अपवाद कौन कौन से हैं? गोवा मिजोरम में 40, सिक्किम में 32, पुडुचेरी में 30। अब एक चीज और सुन लो, यहां पर एक बात लास्ट में सुन लो। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है? विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। अब सुनना इसको, विधानसभा के विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है समझो। सबसे पहले देखो, नंबर 1, इसमें एक तो राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य, विधानसभा से कितने सदस्य चुन के आते हैं? विधानसभा से 1/3 सदस्य। सुनते रहना, अब इसको ध्यान देना।
दूसरा, स्थानीय निकाय से कितने चुने जाते हैं? स्थानीय निकाय से चुने जाते हैं 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य। ठीक है, ध्यान देना सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सदस्य। अब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सुनो। नंबर 3 सुनेंगे राज्यपाल। राज्यपाल कितने सदस्यों को चुनता है? राज्यपाल चुनता है 1/6 सदस्य। कितने सदस्य? 1/6 सदस्य। ठीक है, राज्यपाल कितने सदस्य चुनता है? तो 1/6। इसके अलावा देखो शिक्षक कितने सदस्यों को चुनते हैं? ऐसे शिक्षक जो कम से कम, ऐसे शिक्षक जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कर रहे हूं, ये कितने सदस्य चुनते हैं? तो ये चुनते हैं 1/12 सदस्य। कितने सदस्य चुनते हैं? 1/12 सदस्य। नंबर 5 देखो, ऐसे छात्र, नंबर 5 में आता है ऐसे छात्र जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर लिया हो, ये भी कितने सदस्य चुनते हैं? 1/12 सदस्य ये भी चुनते हैं। इस तरीके से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन कौन चुनता है? विधानसभा के सदस्य, स्थानीय निकाय के सदस्य, राज्यपाल और शिक्षक और छात्र, ये चुनते हैं भाई। अब आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये पोर्शन हुआ कंप्लीट। विधानसभा विधान परिषद भी हमारा कंप्लीट हुआ। लिख लीजिए, चलो लिखो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिखो, जो कर रहे हो जल्दी करो।